नमस्कार छात्रों, तो क्या हाल है? ठीक है ना? घातांक करनी के ऐसे प्रश्नों को आप देखे होंगे और आपको हो सकता है कि ऐसे प्रश्नों को बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन आज के बाद यह परेशानी खत्म होने वाला है। मैं ऐसे प्रश्नों का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं, साथ ही साथ यह भी बताने वाला हूं कि ये प्रश्न जल्दी कैसे बनेंगे। आज के बाद ऐसे प्रश्नों का परेशानी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार वीडियो का। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कुछ बेसिक बातें। बेसिक समझिएगा तभी प्रश्न बनाना आसान होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, अगर कहीं पे 3/4 लिखा रहे, इसका मतलब क्या होता है? 3/4 का मतलब होता है कि 3 रुपया धन में 4 लोगों को बांटना है, या 3 बीघा खेत में 4 आदमी को बांटना है, या 3 गो लड्डू में 4 गो बालक को बांटना है। यानी साफ सुथरा अगर हम बात कहें तो इसका यही मतलब हुआ कि ऊपर वाला धन है और नीचे वाला हिस्सेदार है। बचपन से जब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमें यही सिखाया गया है कि ऊपर में धन होता है, नीचे में हिस्सेदार होता है। इसलिए ऊपर वाला जो धन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, या ऊपर वाला धन जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन नीचे में जो हिस्सेदार है, आदमी है, वो आदमी पॉजिटिव निगेटिव या पॉइंट में नहीं होगा, वो हमेशा पूर्णांक में होगा। अगर किसी ने आपसे कहा 3/-4, तो आप झट से क्या करते हैं? कहते हैं 4 को रहने दो, ये माइनस को ऊपर भेज दो। आप हमेशा चाहते हैं कि नीचे वाला साफ सुथरा रहे। क्यों? क्योंकि नीचे वाला आदमी है और आदमी कभी माइनस में नहीं होता है। किसी ने कहा 3/2.5, तो आपका पहला काम यही होता है कि नीचे से दशमलव हटाओ और ऊपर में एक जीरो दो, क्योंकि नीचे में इंटीजर अच्छा लगता है, नीचे में माइनस हो, पॉइंट में हो, अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आदमी कभी पॉइंट में नहीं होता, आदमी कभी माइनस में नहीं होता, -3 आदमी नहीं होता। उसी तरह से अगर कोई आपसे कहता है 1/√2, इसको मानक रूप में लिखें, तो आप देखते हैं कि नीचे में √2 है, यह अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 1 रुपया को √2 आदमी में बांटिए, यह सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि भाइयों, इस √2 को हम रेशनल नंबर बनाएंगे। √2 यहां पर इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या बनाएंगे। तो √2 को परिमेय संख्या बनाने के लिए रूट से बाहर आना होगा, और यह रूट से तभी बाहर आ सकता है जब इसका स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर तभी होगा जब इसमें एगो और √2 से गुणा होगा। तो गणित का रूल कहता है कि आप नीचे में √2 से गुणा किए हैं तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। कोई काम यदि आप नीचे में करते हैं तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट नीचे में करना ठीक नहीं है। तो नीचे में √2 से गुणा किए तो ऊपर में भी √2 से गुणा करेंगे, ऊपर वाला √2 जस के तस, √2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अब ये जो है सुंदर लगने लगा, और इस क्रिया को, इस काम को बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। तो आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। किसी ने आपसे कहा 15/√12, 15/√12, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 15 जस के तस और 12 को लिखेंगे 2 दूनी के 4, 3 12, ठीक है। 15 जस के तस, 2 गो 2 में 2 निकल जाएगा, और ये 3 नहीं निकल पाएगा, तो 3 अंदर ही रह गया। अब बताइए क्या अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि नीचे में रूट है। फिर हमें वही कार्य करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। तो परिमेयकरण करने के लिए हम नीचे में √3 से गुणा करेंगे, और नीचे में करेंगे तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। तो 15√3 बटा में ये हो जाएगा 2 गुणे √3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 एक जैसा रूट वाला गुणा करता है तो रूट से बाहर आ जाता है। 3 से 15 कट जाएगा आपका 5 बार में, हमारा उत्तर आया 5√3/2। तो इस तरह के कार्य आप करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड बढ़ाने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ गए होंगे, और आपको इच्छा है लिखने का तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाने जा रहा हूं। किसी ने कहा 1/√7 + √5,
1 में √7 प्लस √5। अब ये क्या है कि 1 रुपया में बांटना है √7 प्लस √5 आदमी के बीच में। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे। 1 ऊपर में जस के तस, √7 प्लस √5 जस के तस। अब हम चाहते हैं कि ये रूट से बाहर आ जाए, और रूट से ये तभी बाहर आ सकता है जब इसका और इसका दोनों का अपने जगह पे ही ये स्क्वायर हो जाए। एक चीज मुझे बताइए, अगर कहीं पर a प्लस बी लिखा रहे और उसमें हम अपने मन से a माइनस बी से गुणा कर दें, कहीं पर a प्लस बी लिखा रहे और उसमें हम a माइनस बी से गुणा कर दें, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी कहीं लिखा रहे और उसमें हम a माइनस बी से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से अगर यहां पर √7 प्लस √5 लिखा है और इसमें, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सीखना, यहां पर √7 प्लस √5 लिखा है, इसमें यदि हम √7 माइनस √5 से गुणा कर देंगे, a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन क्या इससे हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं? कहिएगा सर जी गुणा तो कर सकते हैं, लेकिन नीचे में करेंगे तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर में भी हम इससे गुणा करेंगे √7 माइनस √5 से, तो ऊपर वाला जस के तस। अब नीचे में आ जाओ आप, a प्लस बी का गुणा यदि a माइनस बी से होता है तो हो जाता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अतः √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। √7 माइनस √5 ऊपर में जस के तस, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। रूट वाला का स्क्वायर करने पे वो रूट से बाहर आ जाता है। अब ध्यान से सीखेंगे, √7 माइनस √5 ऊपर में जस के तस और 7 में से 5 गया 2। इस काम को बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना लंबा यदि हम इस प्रश्न को बनाएंगे तो फिर हमारा मूर्खता होगा। हमें इसे जल्दी करना होगा, तो जल्दी करने के लिए हम कुछ चीजों को याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? ध्यान से सीखना मेरे प्यारे बच्चों, कि हमें करना क्या है। जब भी इस तरह का प्रश्न है हमें क्या करना है कि जो भी चीज नीचे में है पहले इसमें से घटाना है। पहले चेक करना है कि ये दोनों रूट में है कि नहीं। ये भी रूट में है, ये भी रूट में, अच्छी बात है। अगर दोनों रूट में है तो घटा देंगे, 7 में से 5 को घटा देंगे, 2 नीचे में लिखेंगे। अगर दोनों रूट में है तो घटा के नीचे में लिखेंगे। हाँ, प्लस का चिन्ह रहे या माइनस का, हम घटा के ही लिखेंगे। 7 में से 5 घटा दिए 2। अब इसको उलट के पलट देंगे। उलट के पलटने का तात्पर्य हुआ कि हम इसे ऊपर भेजेंगे और इसका चिन्ह बदल देंगे। उलट के पलट देंगे, यानी उलटना अर्थात ऊपर भेजना, पलटना यानी चिन्ह को बदलना। इसको ऊपर भेजेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये √7 √5 है और यहां प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। इस क्रिया को हम कहेंगे उलट के पलट देंगे, हम याद करने के लिए। अगला एग्जांपल लेते हैं, 1 में √13 माइनस √11। हमें कैसे बनाना है? 13 में से 11 घटा दिया 2 और 13 11 को ऊपर भेज दिया, √13 प्लस √11। अब देख पा रहे हैं कि हम चीजों को कितना आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यही चीज था ना आपका प्रश्न में और ये आया था। मैंने भी यही चीज को डायरेक्ट किया। तो आपको करना क्या है कि पहले नीचे में घटा के लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, अब फिर उलट के पलट देना है। जैसे आपको ये प्रश्न मिला तो 17 में से 15 घटा दिया 2, इसको ऊपर भेज देंगे। माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 माइनस √7। 1 में 3 माइनस √7। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों रूट में होना चाहिए। जब तक दोनों रूट में नहीं होगा खेला नहीं होगा। ये 3 रूट में नहीं है तो हम सोचेंगे 3 अगर रूट में होता तो क्या होता? तो कहिएगा सर जी 9। 3 किसका वर्गमूल होता है भाइयों बहनों? 9 का। अब आराम से 9 में से 7 घटा दिए 2, इसको उलट के पलट देंगे। 3 माइनस √7 है, ऊपर जाएगा तो 3 प्लस √7 हो जाएगा। 3 माइनस √7 है, ऊपर जाएगा तो 3 प्लस √7 हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान लगाना है और गौर फरमाना है। √7 माइनस 2 ऐसे दे दिया हमने। अब यहां प्लस देते हैं इस बार, ठीक है। अब ये दोनों रूट में रहेगा तभी हम घटा के लिखेंगे। ये रूट में है लेकिन ये रूट में नहीं है, तो सोचेंगे कि 2 अगर रूट में होता तो क्या होता? तो 4 होता, √4 होता। 2 किसका वर्गमूल होता है भाई? 4 का। अब क्या करेंगे? 7 में से 4 को घटाएंगे 3। यहां चिन्ह प्लस का रहे या माइनस का, आपको घटाना है। इसको उलट के पलट देना। ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? ये प्लस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। 2 बट्टा में √13 माइनस √11 कैसे बनाना है? अब देखो, इससे पहले मैंने जितना भी एग्जांपल लिया सबके ऊपर में 1 था, इसके ऊपर में क्या है? 2 है। तो अब क्या करेंगे? ये 2 रह गया, 10 के 10। अब 13 में से 11 घटाओ 2, 13 में से 11 घटाओ 2, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, √13 प्लस √11। अब देखो ये 2 2 कैंसिल, √13 प्लस √11। एक बार पुनः देखो इसी प्रश्न को, 2 बट्टा में √13 माइनस √11। ठीक है, कहता है रूल कि नीचे में घटा के लिखिए। ठीक है, अब एक चीज बताइए, मन ही मन सोचिए कि अगर 13 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ऊपर में भी 2 है तो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 तो कैंसिल हो गया। बस उलटने पलटने का काम बचा, तो हेकरा उलट दीजिए, √13 और √11, अब माइनस है तो दे दीजिए प्लस। देखा कितना आसान है। अगला एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3 बट्टा में √13 प्लस √10। ठीक है, तो पहले नियम कहता है कि नीचे में घटाओ, 13 में से 10 घटाओगे क्या आएगा भाई? 3 आएगा, और ऊपर में भी 3 है, 3 3 कैंसिल। बस इसको उलट के पलट दो, √13 माइनस √10 उलट के पलट देंगे। ठीक है, बताना। 4 बट्टा में √15 माइनस √11। ठीक है, 15 में से 11 घटाएंगे क्या आएगा? 4, नीचे में 4 ऊपर में 4, 4 4 कैंसिल। बस उलट के पलट दो, √15 प्लस √11। इस तरह का कंडीशन हमेशा आते रहता है, इसलिए मैं इन चीजों को आपको समझा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? स्पष्ट है पूरी तरह से? एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, 2 बट्टा में √13 प्लस √10 बनाना है हमें। 13 में से 10 घटेगा क्या बचेगा? 3, नीचे में 3 ऊपर में 2, ना ऊपर वाला कटेगा ना नीचे वाला, 10 के 10, 2 भी रह जाएगा 3 भी रह जाएगा। भाई नीचे वो 2 आता था हम लोग घटाते, इसको उलट के पलट देंगे, है प्लस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे ये प्रश्न जो है ना थोड़ा सा कठिन है, इसको भी हम बनाएंगे, पहले आसान से शुरू करते हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बड़ा ही आसान है। 1 बट्टा में √9 माइनस √8 का मान क्या होगा? नहीं तो हम बताए कि आपको कि पहले नीचे में घटाओ, 9 में से 8 गया 1, 1 1 कैंसिल। बस इसको उलट के पलट दो, √9 प्लस √8। √9 का मान 3 होता है, और 8 आप जानते हैं 2 दूनी के 4 दूनी के 8 होता है, तो 3 रह गया 10 के 10। अब 2 में से वो 2 निकल जाएगा, 2 नहीं निकल पाएगा, तो 3 प्लस 2 √2। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। समझ में आया? ठीक है आओ आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, और यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथमेटिक्स आपका कमजोर है, तो हमसे जुड़ने के लिए गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप लोड कर सकते हैं। वहां पे हर तरह के बैच आपको मिल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप बना ही लीजिएगा भाई। कई सर ये क्यों पूछ रहे हैं, आप तो एग्जाम्पल में ही बताए हैं। 7 और 5 में अंतर 2 2 2 कैंसिल, बस उलट के पलट देना है। √7 माइनस √5, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। √2 का वैल्यू इतना है तो उसका वैल्यू बताना है। 7 बट्टा में 3 प्लस √2। नियम क्या कहता है कि नीचे में घटा के लिखो, लेकिन घटाओगे कब? जब दोनों रूट में रहेगा तब। तो ये रूट में है लेकिन ये रूट में नहीं है, तो सोचो 3 अगर रूट में होता तो क्या होता? 9 होता। 3 अगर रूट में होता तो क्या होता? 9 होता। 9 में से 2 जाएगा 7, नीचे वाला 7 ऊपर वाला 7 कैंसिल। बस इसको उलट के पलट दो, है प्लस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 3 10 के 10, √2 का मान क्वेश्चन में दिया है 1.4142। 3 में से 1.4142 घटाओगे तो क्या बचेगा बताओ मुझे? 1.5858। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आसान है आओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको बनाना है। देखो कितना मुश्किल लग रहा है देखने में, है लेकिन बहुत आसान। देखो मैं बना रहा हूं। 1 रूट में होता तो √1 होता। 1 रूट में रहे या रूट से बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ 2 और 1 का अंतर क्या होगा? 1, और ऊपर में भी 1 1 कैंसिल। बस उलट के पलटना है, प्लस तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस। यहां देखो 3 और 2 में डिफरेंस 1 का, ऊपर में भी 1,
ना नीचे वाला एक का कोई महत्व है ना ऊपर वाला एक का, बस उलट के पलट दो। है प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस। 4 और 3 में अंतर, एक का ऊपर में भी एक, एक कैंसिल, √4 माइनस √3। उसी तरह से अगर यहां 199 है तो इससे पहले क्या होगा आप मुझे बताओ प्रश्न में। अगर 199 है तो यहां होना चाहिए 99 98। अगर पूरा पद को हम लिखें, डॉट 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 मतलब सारा पद है, ठीक है, तो यहां 199 है तो इससे पहले 99 98 होगा। तो अगर 99 98 को ऊपर हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा √99 माइनस √98 प्लस, अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √100 माइनस √99। क्योंकि नीचे में प्लस का चिन्ह है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो कितना आसानी से कट जाएगा, माइनस √2 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √3। ये -1 कटने वाला नहीं है क्योंकि आगे 1 अब आएगा नहीं, कोई संभावना नहीं है। √4 कट जाएगा क्योंकि प्लस √4 है, आगे मिलेगा माइनस √4, 5 माइनस 4 मिलेगा तो वो √4 से कट जाएगा। उसी तरह से सारे पद कट जाएंगे। बस यहां देखो √99 माइनस में, √99 प्लस में कट जाएगा। अब बताओ 100 कटेगा कि 98? 100 को कटने के लिए इससे पहले 100 आना चाहिए। अब बताओ मुझे कि 98 से पहले कभी 100 आ सकता है या 99 से पहले कभी 100 आ सकता है? नहीं आ सकता है। 100 जब भी आएगा आगे में आएगा, 101 और 100 में, और 101 आगे है नहीं, यानी ये 100 बच रहा है, सुरक्षित है पूरी तरह से। कटेगा कौन भाई? 98, क्योंकि 99 98 है, इससे पहले 98 97 आया होगा, ये 98 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचा यहां -1, यहां बचा 100, -1 जस के तस, 100 का वर्गमूल 10, तो हमारा उत्तर आ चुका है 9। ठीक है, देखो भाई बहुत सारे लोग आपको ट्रिक बता देंगे कि बस ऐसे ऐसे कर लो हो जाएगा, लेकिन वो सब चीजें हर जगह काम नहीं आता है, गलती हो जाता है। ट्रिक ऐसा सीखो जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, फालतू के ट्रिक से कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया जी। कहा गया 1/100 √100 माइनस √99, -1/100 √99 माइनस √98, प्लस 1/100 √98 माइनस √97। ठीक है, माइनस डॉट 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 माइनस 1/में √3 माइनस √2 प्लस 1/में √2 माइनस √1। ठीक है, अब सोचो 100-99 का डिफरेंस एक है तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस उलट के पलट दो। 100-99 है तो ऊपर जाएगा √100, माइनस है तो प्लस √99, उलट के पलट देंगे। यहां देंगे माइनस का चिन्ह। 99 98 है तो ऊपर में जाएगा तो 99 प्लस 98, फिर प्लस, प्लस है तो ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है। ये 98 97 है, ऊपर में जाएगा तो 98 प्लस 97 हो जाएगा, माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस, उलट के पलट देना है। 98 में 97 घटाएंगे एक से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस डॉट डॉट डॉट, यहां माइनस है, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है इसलिए हमें ब्रैकेट देना होगा। ये जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि √100 प्लस √99 जस के तस, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, √99 माइनस √98। ये दोनों जस के तस, 98 प्लस 97 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये माइनस से दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस √3 माइनस √2 प्लस √2 प्लस √1। अब देखो कटने वाला को कटा दो भाई। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ये प्लस से माइनस से कट गया, माइनस से प्लस से कट गया, उसी तरह से सारे कट जाएंगे। ठीक है, प्लस √2 माइनस √2 कट जाएगा, माइनस √3 प्लस √3 से कट जाएगा। ये √100 का मान 10 होगा, √1 का मान 1 होगा, 10 और 1 मिला के क्या होगा हमारा 11। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 11। ठीक है ना आसान? चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ये रहा, ध्यान से देखना और गौर फरमाना। क्या दिया गया? √5 बटा में √3 प्लस √2 माइनस 3√3 बटा में √5 प्लस √2 प्लस 2√2 बटा में √5 प्लस √3। ठीक है, उलट के पलट देंगे। ये √5 ऊपर में जस के तस,
ये ऊपर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, नीचे में घटाएंगे 3 में से 2 गया 1, घटा के लिखते हैं, बताया ना मैंने 3√3। ये देखो 5 में से 2 जाएगा क्या आएगा 3, ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा √5 माइनस √2 प्लस 2√2 जस के तस। नीचे में घटाओ, 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 2√2 जस के तस रहेगा, इसको कोई नहीं छेड़ेगा, ये जस के तस रहेगा। 5 में से 3 गया 2, इसको उलट के पलट देना, हो जाएगा माइनस √5 माइनस √3। ठीक है, अब देखो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। √5 को √3 से गुणा करेंगे √15, √5 को √10 से गुणा करेंगे √10, ये माइनस है, माइनस √3 √5 गुणा करेंगे √50, माइनस माइनस प्लस, √3 को √2 से गुणा करेंगे √6, ये प्लस जस के तस, √2 को √5 से गुणा करेंगे 5 दूनी के 10 √10। ठीक है, एक बात याद रखना कि √a गुणे √b बराबर होता है √ab, बस वही फॉर्मूला लग रहा है। √2 का √5 से गुणा हुआ तो √10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 √6। अब देखिए 15 15, ये माइनस में 10, ये प्लस में 10, ये प्लस में 6, ये माइनस में 6, सारे शहीद हो गए। क्वेश्चन का उत्तर क्या आया भाई 0 आया। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत समझ में आया होगा और बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।